Assalamualaikum everyone. Welcome in programming world. Hope you are all fine, doing well, enjoying my videos. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राई रन ऑफ द नेस्टेड फॉर लूप. सो यहाँ पे जब तक मैं साथ साथ इसका सेंटेक्स लिख रही हूँ, मैं आप लोगों को साथ इसका एक ओवरव्यू देती जाती हूँ कि नेस्ट का मतलब होता है अगर आप एक चीज़ में एक दूसरी चीज़ को लगा रहे हो, देन इट मीन यू आर नेस्टिंग द आइटम इन द फर्स्ट आइटम. सो अगर मैं एक लूप में दूसरा लूप लगा देती हूँ तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप. आप नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप, नेस्टेड इफ एल्स कुछ भी नेस्ट कर सकते हैं. मैंने पहले लूप में कंडीशन लगाई है आई 0 और आई लेस देन है 4 और इंक्रीमेंट. दूसरे में मैंने जे को भी 0 के ऊपर रखा है और जे को कर दिया लेस देन 5 और जे मैंने कर दिया प्लस प्लस. और सी आउट की स्टेटमेंट करवा रही हूँ. एंड लेट मी चेंज इट्स कलर. तो हम इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका इटैलिक्स कर देते हैं इसको. अब हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये किस तरह काम करता है. तो हम इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और उसी से अंडरस्टैंड करते हैं. अगर आप लोगों ने मेरी फॉर लूप की वीडियो देखी है तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि फॉर लूप कैसे चलता है, और उनके लिए नेस्टेड फॉर लूप को अंडरस्टैंड करना भी ज़्यादा आसान होगा. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी फॉर लूप का लिंक ऐड कर दूंगी, ताकि अगर आपको इधर से उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा. मैंने बहुत डिटेल से उसका ड्राई रन वहाँ पे करना सिखाया है. तो ऑब्वियसली पहले जो है वो चेक होता है कि क्या जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई गई है वो क्या है. आई की वैल्यू है 0, तो चेक होगी कंडीशन दैट वेदर वैल्यू ऑफ आई इट मीन्स दैट वेदर 0 इज लेस देन 4. सो ये कंडीशन है हमारे पास ट्रू. जैसे ही ऊपर की इनिशियलाइज वैल्यू और उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो वहाँ से नीचे आ जाता है. जो भी नीचे होता है फिर वो उसके ऊपर काम करता है. यहाँ पे ये नीचे आएगा, कम्स डाउन. तो हमारे पास एक और लूप है, तो ये ऊपर से आते ही उस दूसरे लूप में एंटर हो जाएगा, और जैसे ये उस सेकंड लूप में एंटर होगा तो वहाँ पे भी जे इनिशियलाइज हो रहा है. ये उस जे को देखेगा कि जे इनिशियलाइज है, उसकी वैल्यू है 0. तो फिर ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारे पास जे है वो लेस देन है 5 से. तो चलें, जो बात हमने यहाँ डिस्कस की यहाँ इसको नोट डाउन कर लेते हैं, सो दैट द पीपल हु लव रीडिंग मोर देन लिसनिंग, तो उनके लिए भी ज़्यादा आसानी हो सके. हमने चेक किया कि क्या 0 लेस देन है 5 से, तो ओब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है. ये नीचे आएगा और कुछ प्रिंट करवाएगा. सो अभी मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो यहाँ से मैं इसके कॉमास रिमूव कर देती हूँ. मैं इधर जे प्रिंट करवा लेते हैं. चलें, तो इस वक्त मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हुई, ये नीचे आएगा एंड प्रिंट करेगा जे की वैल्यू. क्योंकि जे की वैल्यू 0 थी तो प्रिंट हो जाएगा 0. उसके बाद ये ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा. यू नो व्हाट आई मीन. जे की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर 1 कर देगा. जे की जो वैल्यू है वो 0 है, 0 में प्लस प्लस करेंगे तो वो 1 बन जाएगी. पहला लूप हमारे पास ख़त्म हो गया. ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, यानी हमारा जो कंट्रोल है. और इसका हम साइज़ थोड़ा चेंज कर लेते हैं. इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करते हैं थोड़ा सा. ये इस लूप से बाहर आएगा एंड देन इट विल मूव के बचा हुआ जो काम रह गया है ये उसको पूरा करेगा. ऑलमोस्ट हमने सारा काम कंप्लीट किया था, सिवाय एक के हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया था. तो जैसे ही ये पहले लूप से बाहर आएगा ये आई की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर देगा. ऑलवेज द जी लेटर इज रिमेन बैकवर्ड. सो ये इंक्रीमेंट करेगा उस लूप को, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 0. ये 0 में इंक्रीमेंट करेगा एंड आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ आई
the value of I becomes 1 and then the control will move on accordingly. इसी तरह वो बार बार नीचे आएगा, कंडीशन चेक करेगा एंड द कंट्रोल उस वक्त ख़त्म होगा, ये लूप जो है वो उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब हमारे पास पहले लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ऊपर वाला लूप है वो तकरीबन उसके पास होल्ड होता है नीचे वाले को कंट्रोल करने का। अगर ऊपर वाले लूप की कंडीशन आपने ठीक नहीं लगाई या उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो नीचे आएगा ही नहीं बल्कि टर्मिनेट हो जाएगा, एक बार भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये कंडीशन सेट करते हुए आपको जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग जो है नेस्टेड फॉर लूप्स को अंदर हमें रो और कॉलम का पता होना चाहिए। हमारा जो ऊपर का जो लूप होता है वो रो को प्रिंट करवाता है और जो नीचे का जो लूप हम लगाते हैं सेकंड लूप which is used for printing the column. So we can use the nested loop for various way. We can use it in the pattern printing, we can also use it in the two-dimensional arrays, and moreover in much more things you can use the nested for loop. So it is very important कि आपको इसका सिनेरियो अंडरस्टैंड हो, आपको पता हो कि इसके अंदर काम कैसे करते हैं। एंड आई हैव आल्सो मेक अ वीडियो ऑन पैटर्न प्रिंटिंग एंड सून मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगी, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मोस्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट्स में उसी तरह के पैटर्न्स दिए जाते हैं आपको अर्ली स्टेजेस पे। सो एंड में मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहती हूँ। ये देख सकते हैं आपके स्टेटमेंट के बाद कंडीशन 1 चेक होती है। इनिशियलाइजेशन मतलब वही, अगर आप लिख रहे हो इंट आई इक्वल 0 वो, तो कंडीशन 1 चेक होती है। अगर वो ट्रू है तो फिर डायरेक्ट नीचे कंडीशन 2 पे आ जाता है, यानी कि दूसरी कंडीशन जो जे के साथ होगी। और अगर वो ट्रू होती है तो फिर आपका जो इनपुट आउटपुट वाला काम होता है वो हो जाता है। उसके करने के बाद ये सीधा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ जाता है सेकंड वाले लूप की। और जैसे ही हमारा फर्स्ट लूप ख़त्म होता है तो उसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है फर्स्ट लूप की। और हम इसका दूसरी स्टेज भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो ये सीधा चला जाएगा एंड पे। और यहाँ से देखें हमारे पास इनिशियलाइजेशन कंडीशन 1 ट्रू हो रही है, वहाँ से 2 पे आ रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एंड हो रहा है। ऑलमोस्ट ये सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की ड्राई रन की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको समझ आई होगी कि कैसे ड्राई रन करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस तो आप मेरी HTML CSS एंड C++ की तमाम प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।